जय गुरुदेव। नामदान लेने में कुछ बुनियादी चीज़ों को छोड़कर कोई रोक टोक नहीं, पूरी छूट है। संत बाबा उमाकांत जी ने बताई, कलयुग में आत्म के कल्याण की सबसे सरल पूजा साधना बाहरी जड़ पूजा पाठ से बहुत ऊपर, जीते जी मुक्ति मोक्ष पाने, शिव नेत्र खोलने, देवी देवताओं का दर्शन पाने का रास्ता, 5 नाम का अमोलक नामदान देने के धरती पर एकमात्र अधिकारी, इस समय के महापुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि नामदान लेने के लिए आपको घर जमीन जायदाद बाल बच्चों किसी को नहीं छोड़ना रहेगा। आप अपने रहन सहन में बदलाव ले आओ। आपका जो ऐशो आराम का जीवन है उसमें थोड़ी तब्दीली ले आओ। देर तक सोते हो, जल्दी सोने की आदत डालो। 2 रोटी दबाकर खाते हो तो 1 रोटी का भूख रख करके खाओ, जिससे आलस्य नींद न आवे, पचाव भी हो जाए, जल्दी आँख खुल जाए, उठ जाओ। तो यह सब थोड़ा सा स्वभाव में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। झूठ फरेब बेईमानी को छोड़ने की आवश्यकता है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो। गुरु को याद करो तो आपको गुरु की दया उसमें मिलेगी। थोड़े में ही आपको बरकत मिल जाएगी तो काम चल जाएगा। अभी ज़्यादा कमाते हो तो बरकत नहीं मिलती, हाय हत्या लगी रहती है। तो इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कार का प्रभाव। महाराज जी ने बताया कि संस्कार अच्छे होते हैं तभी धनी मानी लोगों के घर में जन्म लेते हैं। स्वर्ग बैकुंठ की जो उतरी हुई आत्माएं होती हैं वो राजा महाराजाओं, सेठ साहूकार, पंडित मुल्ला पुजारी, मठ के मठाधीश आदि के यहाँ जन्म लेते हैं और मठाधीश वगैरह बना दिए जाते हैं। एक प्रसंग सुनाते हुए महाराज जी ने बताया कि एक बार महात्मा जी उधर से आ रहे थे। जानकार पहुँचे हुए थे। बोले, संस्कार तो इस जीव के अच्छे हैं और हमारा काम है नरकों से जीवों को बचाना, लेकिन इसके कर्म ऐसे हैं तो बेचारा फंस जाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा। तो दया कर दिया। दया भाव होता है जो पूरे संत होते हैं, दया धर्म का पालन करते हैं। आत्म बल का प्रभाव। महाराज जी ने बताया कि देखो, जो गांव समाज या मुखिया बनने लायक हैं, यदि वह कहें कि हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे, देश को चलाएंगे, तो उसके अंदर वह गट्स, धैर्य, चरित्रबल, दृढ़ता आदि बहुत समय में आएगी। तब तक समय निकल जाएगा। इसलिए संगत में जो हैं सेवादार उसी में अपनी जानकारी वाले क्षेत्र में तरक्की करें और संगत में जो सेवा करता है उसी की इज्जत महत्व रहता है। कौन सी सेवा? अपने शरीर की सेवा करते हुए दूसरों को खिलाना, अपने शरीर को गर्मी ठंडी से बचाना, खिलाना आदि इसकी सेवा ही तो है। तो जो इसकी सेवा करते हुए दूसरों की सेवा में लगा रहता है, जो दूसरों के लिए करता है, उसकी कीमत रहती है। शरीर की सेवा अलग होती है और आत्मा की सेवा अलग होती है।
तो पहले अपनी आत्मा की सेवा करो, उसको जगाओ, संतुष्ट करो। पहले अपने मन को मारना, मन पर अंकुश प्राप्त करना, उसके बाद में दूसरे का कराना, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। आत्म धन के सामने धनी मानी भी फीके पड़ जाते हैं। महसूस भी करते हैं किसी के पास आत्मबल शक्ति है तो वह कोई बात कहता है तो दूसरा मान लेता है। कोई बात कह दिया वह सत्य हो गया तो वो उसका मुरीद हो जाता है। चाहे बड़े धनी हों या छोटे धनी या बड़े विद्वान हों, सत्संगी सेवादारों को यह पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या ताकत शक्ति है। गुरु कब हमको क्या ताकत दया दें करके आगे बढ़ा देंगे, इसका पता उनको नहीं चलता। कभी कभी जिनको छोटे लोग सेवक सेवादार कहते हैं, यह बड़े बड़े विद्वानों को ऐसी बातें बोल देते हैं कि रात भर बैठे रह जाता है। यहीं आग के पास बैठकर की रात गुजार देते हैं। सबसे सरल पूजा साधना महाराज जी ने बताया कि नामदान दूंगा। जो साधना अब बताऊंगा उसमें कोई नियम ऐसा नहीं है कि नहाना धोना, कपड़े बदलना, फूल पत्ती लाना, दिया चिराग जलाना, प्रसाद भोग लगाना ही रहेगा। यह सब कुछ नहीं है। सबसे सरल साधना चेतन जीवात्मा से उस चेतन प्रभु को याद करने की यह पूजा है। आप आराम से सीखो, कोई भी कर सकता है। चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे 7-8 साल का बच्चा ही क्यों न हो, सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। हम तो इंसान और इंसानियत, मानव मानवता, मानव धर्म की बात करते हैं। हमारे गुरु महाराज के पास भी कोई भेदभाव नहीं था। उनके पास हर तरह के लोग जाते थे, गरीब भी, अमीर भी, बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि सब जाते थे। हमारे पास भी आते हैं। हमारे पास भी देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और आपके बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे पास भी आते हैं। कहते हैं मालिक होता है, मालिक की पहचान जिनको होती है, सबके ऊपर उनकी नज़र होती है। वो सबकी भलाई चाहते हैं। हर जगह के लोग हमारे पास आते हैं। हम यह नहीं कहते कि आप जहाँ खाते हो वहाँ न खाओ। जहाँ समाज में जिस बिरादरी में आप खाते हो वहीं खाओ, वहाँ शाकाहारी भोजन करो और लड़का लड़की का ब्याह जहाँ करते हो वहाँ करो। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। बस सुमिरन ध्यान भजन करते रहो और कराते रहो। सुबह शाम नाम ध्वनि जरूर करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इसी प्रकार नाम ध्वनि जरूर करें। जय गुरुदेव।